थोड़े साल पहले की बात है, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंड ओवर थिंकिंग में रहता था। मुझे है ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वो मेरे बारे में क्या बोल रहा है। इससे मेरी लाइफ को मैं ऐसे जीता था जैसे मुझे जीना पसंद ही नहीं था, एंड वो सारी चीज़ें करता था जो मैं बिल्कुल भी नहीं करता अगर मैं रियली में अपने तरीके से जी पाता। लेकिन उस टाइम पे ऐसा सिचुएशन था ना, इतनी ज़्यादा बेकार सिचुएशन थी कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ऐसे ही जीना चाहिए जैसे लोग कह रहे हैं यार, क्योंकि मेरे पास इतनी ज़्यादा इंडिविजुअल थिंकिंग है ही नहीं, मेरे पास इतनी अक्ल है ही नहीं, ना ही मुझे पता है कि कैसे जीना है। तो बेटर है कि वो मेरे से इतना बड़ा है, एज में बड़ा है, एक्सपीरियंसेस ज़्यादा है, तो मैं उसके हिसाब से जीता हूँ। मेरे रिलेटिव्स, मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली जैसे बोल रही है वैसे मुझे अपना जीवन जीना चाहिए। अगर वो बोल रहे हैं कि मुझे ये जॉब करनी चाहिए, मुझे ये स्टडीज़ करनी चाहिए एंड मुझे ये सर्टेन लड़की से शादी करनी चाहिए, तो मुझे वही चीज़ करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे में इतना दिमाग है ही नहीं कि मैं अपने इंडिविजुअल थिंकिंग से, क्रिटिकल थिंकिंग से, रैशनल थॉट से मैं सोच सकूं कि मुझे कैसी लड़की चाहिए, या तो फिर मुझे कैसी जॉब करनी चाहिए, मुझे आर्ट्स करना है, साइंस करना है, कॉमर्स करना है, क्या करना है। मुझे कुछ नहीं समझ आता था। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी जीवन की डोर लोगों को दे दी थी कि ठीक है, मेरे पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को, मेरे रिलेटिव्स को, तुम्हें जो सही लग रहा है वो मुझे बताओ, एंड फिर मैं वही करूंगा, क्योंकि मेरे में इतना दिमाग है ही नहीं। तो फिर मेरी लाइफ वैसे ही चलती जा रही थी। फिर मैं एयरफोर्स में लग गया, मेरी जॉब चल रही थी अच्छी खासी, 50,000 60,000 की सैलरी थी। स्टार्टिंग में ही 50,000 मुझे मिल रहे थे, लेकिन बेकार लग रहा था मुझे, इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जीवन में अपने पोटेंशियल को वेस्ट कर रहा हूँ, एंड बहुत सारी बेकार बेकार चीज़ें मैं फील कर रहा था। लेकिन फिर भी क्या हुआ पता है, मैं छोड़ने से बहुत ज़्यादा डर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने इस एयरफोर्स को, मेरी जॉब को छोड़ दिया तो फिर लोग क्या बोलेंगे। लोग यही बोलेंगे कि यार तेरे से इतना भी नहीं हो पाया, डिफेंस में इतना ज़्यादा मुश्किल ट्रेनिंग थी एंड इसीलिए तू कर नहीं पाया, एंड इसीलिए तू छोड़ के वापस आ गया, भाग गया, ये सारी चीज़ें बोलेंगे मुझे। एंड इसीलिए फिर मैं वो जॉब करता गया करता गया करता गया। लेकिन फिर एक टाइम पे ये सिचुएशन क्रिएट हो गई कि इतना ज़्यादा बेकार लगने लगा मुझे। मैं अपने थिंकिंग, मैं जो भी सोच रहा हूँ ना ही वो कर सकता था। क्यों? क्योंकि मुझे वही करना है जो लोग बोलेंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा निचली पोजीशन पे था एंड मुझे वही करना पड़ता था जो लोग चाहते हैं मुझसे, जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, एंड जो मेरी जॉब मुझे बोल रही है कि मुझे यही स्पेसिफिक चीज़ करनी है अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि मुझे उसी के लिए सैलरी मिल रही थी, तो मुझे वही पर्टिकुलर चीज़ करनी पड़ती थी, एंड मेरे दिमाग को मुझे घर पे रख के जाना है, क्योंकि मैं वहाँ पे कुछ सोच नहीं सकता। तो ठीक है, चल रहा था वही सेम सिचुएशन रिपीट मोड पे, इतने दिन चलती रही चलती रही चलती रही। एंड वहां पे क्या सिचुएशन होती थी ना, जब भी कुछ पार्टी होती थी, लोगों के साथ बात करनी होती थी, तब मैं बात कर ही नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि लोग है ना वही घिसी पिटी बातें करते रहते थे, एंड वही इतनी बेकार मेंटालिटी कि अब मैं क्या ही बताऊं तुम्हें। ठीक है, ना ही कुछ प्रोडक्टिव अपनी लाइफ में करना है, ना ही अपने जीवन में कुछ अचीव करना है। एक अच्छी जॉब मिल गई तो ठीक है, उसी पे टिके रहो, जो बोल रहे हैं वो करते रहो, एंड वही सेम चीज रिपीट करो, फिर तुम्हें पेंशन भी मिलेगी, अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, तो यही चीज करते रहो, क्या दिक्कत है इसमें। पर पता है क्या, मुझे दिक्कत हो रही थी एंड मुझे मजा नहीं आ रहा था, मुझे रियली में मजा नहीं आ रहा था। मुझे इतना ज्यादा बेकार फील हो रहा था कि क्या ही बताऊं मैं। पर बस मैं इसी वजह से कर रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। एंड लोगों ने भी मुझे बोला था कि तुझे ये जॉब मिली है, तू बहुत ज़्यादा लकी है, तेरे में इतना ज़्यादा मे बी पोटेंशियल नहीं भी था, लेकिन फिर भी तुझे 12th पास पे इतनी अच्छी जॉब मिल गई, इतने साल हो गए तुझे अब इस जॉब में ही लगा रहे, क्यों तुझे छोड़नी है, क्यों तुझे इतनी ज़्यादा चुल मच रही है। तो फिर इसीलिए मैं कर रहा था। लेकिन ऐसे टाइम आता है ना कि जब समय का पारा एंड इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ जाती है तुम्हारे जीवन में कि वो सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा ओवर हो जाती है कि तुम्हें नहीं करनी यार, अब कुछ भी हो जाए तुम इस चीज़ को नहीं करना चाहते एंड ऐसे जीना नहीं चाहते, लोगों के व्यू पॉइंट से, लोगों के पर्सपेक्टिव से अपनी लाइफ को तुम डिक्टेट करना नहीं चाहते। तो मेरी लाइफ में भी वही स्टेज आया एंड मैंने फिर सोचा कि नहीं, बहुत हो गया, मुझे अब घंटा फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, मेरे पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं, मैं कुछ बाहर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। नहीं, मुझे पता था मैं कुछ बाहर कर पाऊंगा ऑब्वियसली, इसीलिए मैंने छोड़ी है। लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इट्स नॉट अ गुड थिंग। अगर तुम्हारे पास, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें जीवन में कौन सी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, तो अभी जो तुम्हारे पास है उस चीज को तुम नहीं छोड़ सकते, तुम्हें करनी पड़ेगी। जब तक तुम्हारे पास दूसरी कोई चीज ना आ जाए, तुम्हें पता ना चल जाए कि तुम्हें तुम्हारी लाइफ में क्या करना है, कौन सी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, तब
तब तक तुम्हारे पास अभी जो चीज़ है, अभी तुम्हें जहाँ से पैसे मिल रहे हैं, उस चीज़ को तुम नहीं छोड़ सकते। जस्ट इसीलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। एंड हाँ, उस टाइम पे तुम्हें लोगों की बात सुननी पड़ेगी क्योंकि तुम्हारे पास रियली में ना ही तुमने कुछ प्रूव किया है, ना ही तुम्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस है। इसलिए तुम्हें वही चीज़ करनी पड़ेगी जो लोग बोल रहे हैं एंड जो चीज़ तुम अभी कर रहे हो। लेकिन एक टाइम आता है कि जब तुम्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस आ जाता है, जब तुम्हें पता चल जाता है कि लोगों को कुछ नहीं पता यार, लोग अपनी लाइफ में कॉन्शियसली डिसीजंस ले भी नहीं रहे, लोग वो कर भी नहीं रहे जो उन्हें करना है, लोग भी वैसे ही जी रहे हैं जैसे लोग चाहते हैं, दूसरे लोग चाहते हैं, समाज, सोसाइटी, जो भी लोग हैं, जो भी ये पता नहीं बाहरी शक्ति है, वो जो जैसा चाहती है वैसा ही वो अपने जीवन को व्यतीत करना, स्पेंड करना चाहते हैं। एंड तुम जैसे ही देख लोगे ना कि वो भी अपनी जीवन इसी वजह से बिता रहे हैं एंड ऐसा ही कर रहे हैं अपनी लाइफ में जैसे दूसरे लोग चाहते हैं, जैसे दूसरे लोग उनसे करवाना चाहते हैं, तब तुम देखोगे कि ये दुनिया, ये लोग पता नहीं कितने ज़्यादा खोखले हैं। उनका कुछ भी इंडिविजुअल ओपिनियन, इंडिविजुअल थिंकिंग है ही नहीं। वो बस ऐसे भेड़ बकरियों की तरह चले जा रहे हैं, बस चले जा रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि करना क्या है, वो बस ऐसा ही कर रहे हैं जैसे पहले से चलता आ रहा है। ये चीज़ तुम्हें करनी है तो करनी है, ना ही तुम्हें पता है कि तुम्हें क्यों करनी है, ना ही तुम्हें पसंद है, फिर भी तुम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि बोला है, करनी है, पहले से चलता आ रहा है तो करना है। तुम्हारे पास, तुम अपनी इंडिविजुअल थिंकिंग से कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे पास इतनी क्षमता है ही नहीं। लोगों को यही लगता है, लोग यही मानते हैं। तो ये वाली सोच से है ना, तुम्हें बाहर आना पड़ता है एंड लोगों के थॉट्स को, लोगों के ओपिनियंस को इतनी ज़्यादा तुम प्रायोरिटी नहीं दे सकते। अगर तुम प्रायोरिटी दोगे तो तुम अपनी लाइफ में वो चीज़ कर ही नहीं पाओगे जो तुम्हें रियली में करनी है। मुझे भी एयरफोर्स नहीं करनी थी एंड इसलिए मैंने फिर फाइनली छोड़ ही दी। 6 साल बाद मैंने छोड़ी है, टोटल 6 या 7 साल हो गए, लेकिन हाँ 6 या 7 साल बाद मैंने छोड़ी है एंड अभी मैं एयरफोर्स में नहीं हूँ ऑब्वियसली, इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ। बहुत टाइम लग गया है मुझे अपने आप को इतना कैपेबल बनाने के लिए कि मैं उस पोजीशन से बाहर निकल सकूँ, मैं सोसाइटी के खिलाफ जा सकूँ, मैं अपनी फैमिली के खिलाफ जा सकूँ। मेरी फैमिली भी कहीं ना कहीं ये चाहती थी कि मैं ये जॉब करूँ एंड ऐसा नहीं है कि वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी, लेकिन उनको भी यही था कि लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव्स क्या कहेंगे। इतनी अच्छी जॉब थी, इतनी अच्छी सैलरी मिल रही थी, लेकिन फिर भी छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? यूट्यूब के लिए, रियली। तो ऐसा सब होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं हम। तुम्हें अगर समझ आ रहा है कि तुम लाइफ में कुछ और अचीव कर सकते हो, तुम्हें कुछ और करना है, तुम्हें अपनी लाइफ ऐसे नहीं जीनी जैसे एक जॉब मिल गई एंड वही जॉब तुम पूरी दिन 365 डेज करे जा रहे हो, जैसा लोग बोल रहे हैं वैसे तुम्हें करना पड़ रहा है, वैसी ही चीज़ तुम कर रहे हो एंड तुम्हें नहीं पसंद आ रहा, तो फिर तुम्हें फिर अपनी जीवन की डोर अपने हाथ में लेनी पड़ती है एंड तुम फिर वैसे जीवन को स्पेंड करोगे जैसे तुम रियली में स्पेंड करना चाहते हो, ऐसे नहीं जैसे लोग बोल रहे हैं तुम्हें कि तुम्हें इसी पर्टिकुलर वे में अपनी लाइफ जीनी है। मुझे ऐसी लड़की से शादी करनी है जो मेरे कास्ट की भी नहीं है, ठीक है, एंड मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही उसको कोई फर्क पड़ता है। हाँ, मे बी उसके पेरेंट्स को, उसकी फैमिली को फर्क पड़ रहा होगा, पर पता है क्या चीज़ आती है, मेन प्रॉब्लम ये आती है, मेन चीज़ ये है कि है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी फैमिली क्या चाहती है, मेरी फैमिली क्या चाहती है। अगर 2 पर्सन, एक मेल एंड फीमेल या तो फिर दोनों मेल, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर 2 पर्सन इतने ज़्यादा कैपेबल है कि अपने लाइफ के डिसीजंस ले सकते हैं, दोनों रैशनली सोच रहे हैं, दोनों लॉजिकली सोच रहे हैं, बस इमोशंस में आके, भावनाओं में बह के अपने डिसीजंस नहीं ले रहे, तो उनको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। सोसाइटी चाहे एक्सेप्ट करे ना करे, माने ना माने रिलेशन को, उसके पेरेंट्स माने या ना माने, अगर वो दोनों अपने आप में सही सोच रहे हैं, सही चीज़ कर रहे हैं, उन्हें पता है कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, इतने ज़्यादा ओपिनियंस लोगों के मैटर नहीं करते, तो वो सबके खिलाफ जाने के लिए खड़े हो जाते हैं एंड वो चीज़ करते हैं जो रियली में करना चाहते हैं। तो बस यही चीज़ है यार कि तुम्हें अपनी लाइफ को, अपनी जीवन की डोर को अपने हाथ में लेनी पड़ती है। देखो, अगर तुम हर बार अपने ओपिनियंस को दूसरों के व्यू पॉइंट से जीना सीखोगे एंड वो जैसा बोल रहे हैं वैसा ही तुम्हें करना है अपनी लाइफ में, तो बस यही है कि तुम्हें जीवन जीने में मजा नहीं आएगा। एंड छोटी सी जिंदगी यार, 80 साल की जिंदगी है एंड मे बी 100 साल की, अगर साइंटिफिक इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाता है एंड ये सारी चीजें, तो मे बी 100 उससे भी ज्यादा जी सकते हो। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी ठीक है, छोटी सी जिंदगी, अगर 100-150 साल भी मान लो तो भी बहुत सारा छोटा सा जीवन है। बिलियंस ऑफ ईयर्स से जिंदगी चली आ रही है, पृथ्वी चली आ रही है, जिंदगी तो नहीं पर पृथ्वी चली आ रही है एंड तुम्हारा एग्जिस्टेंस इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता एंड तुम अभी भी अपने व्यू पॉइंट को दूसरों के पर्सपेक्टिव से डिक्टेट करोगे तो तुम कभी भी लाइफ में खुश नहीं रह पाओगे, ना ही तुम वो चीज़ कर पाओगे जो तुम्हें
खुद करनी है। देखो सबसे पहले तो तुम्हें रैशनली डेवलप होना पड़ता है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है कि तुम्हारे लिए लॉजिकली क्या सही डिसीजन है, क्या गलत डिसीजन है। एंड जैसे जैसे तुम वो करना सीखते हो, जैसे जैसे तुम अपनी जीवन को अपनी तरीके से जीना स्टार्ट करते हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। नो डाउट बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। सोसाइटी के खिलाफ जाना, लोगों के खिलाफ जाना, अपनी खुद की फैमिली के खिलाफ जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन तुम्हें पता है कि तुम रियली में अपनी लाइफ में सही कर रहे हो, तुम अपनी लाइफ को वैसे जी रहे हो जैसे तुम जीना चाहते हो, एंड बाद में फ्यूचर में कुछ भी हो जाए तुम रिग्रेट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि तुमने उस टाइम पे कॉन्शियसली डिसीजन लिया था कि हाँ मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ इस वे में इसीलिए करनी है क्योंकि मुझे मेरा जीवन पता है कि अगर मैं ऐसे जीऊंगा तो मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड अगर मैं बाद में रिग्रेट करूंगा भी या तो फिर मुझे दुख भी होगा तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इस चीज़ की, इस डिसीजन की फुल ओनरशिप लेता हूँ। क्योंकि मैं अपनी फैमिली के या तो फिर अपने पेरेंट्स के, अपने रिलेटिव्स के, किसी भी लोगों के पर्सपेक्टिव से अपना जीवन नहीं स्पेंड करना चाहता। नो डाउट मैं उनकी बातें सुनूंगा लेकिन करूंगा वही जो मुझे सही लग रहा है, जो मुझे रियली में लग रहा है कि अगर मैं ये चीज़ करूंगा अपनी लाइफ में तो मेरी लाइफ ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा बेहतर हो सकती है। अगर मुझे ऐसा नहीं लग रहा, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने में, उन चीज़ों को मानने में, समझने में, सुनने में, तो फिर मैं वो चीज़ कभी भी नहीं करने वाला। तो देखो मैंने आज तक है ना वही चीज़ की है जो सोसाइटी के कंप्लीटली अगेंस्ट हो, जो रिलेटिव्स के अगेंस्ट हो, जो मेरी फैमिली के अगेंस्ट हो। जब मैं 10th में था ना तब मुझे मेरी फैमिली बोलती थी, मेरे रिलेटिव्स बोलते थे कि तुझे साइंस लेना चाहिए। मैं पढ़ने में अच्छा था, पढ़ा लिखा था, होशियार था, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन फिर भी वो लोग बोल रहे थे साइंस ले। लेकिन फिर मैंने कॉमर्स लिया एंड फिर 12th के बाद मुझे यही बोला जा रहा था कि तू सीए कर, ठीक है, ऐसा कुछ कर, अच्छी चीज़ कर। लेकिन फिर मैंने क्या किया पता है? बीए किया एंड वो भी इग्नू से किया, मैंने एक्सटर्नली किया। उसमें भी बहुत सारे लोगों की गांड जल गई, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई थी, लेकिन फिर भी क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, उसमें बीच में एयरफोर्स की एग्ज़ाम आ गई, एयरफोर्स की एग्ज़ाम दे दी मैंने। एयरमैन में सिलेक्शन हुआ था, मैं पायलट नहीं था, ठीक है, तो वो मत समझना। मैं बस ग्राउंड में ड्यूटी करता था। मे बी इसके बारे में अगर बाद में डिस्कस करूंगा, अगर इस वीडियो पे व्यूज़ आते हैं, जो कि मुझे लगता नहीं है इस वीडियोज़ पे व्यूज़ आएंगे, लेकिन फिर भी ठीक है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आए ना आए कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि ये वर्कआउट होता है नहीं होता, कैसे काम करता है ये वीडियो। तो ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे वो सारी चीज़ें। लेकिन फिर मैं एयरफोर्स में सिलेक्ट हो गया, ठीक है। वहाँ पे भी कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं जाना चाहिए, तुझे यूपीएससी के लिए ही पढ़ना चाहिए, ये वो फलाना ढिमकाना। लेकिन फिर भी क्या है, मुझे ज़्यादा ही चुल मच रही थी, ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। ठीक है, इसमें हो गया तो हो गया, चलो चला जाता हूँ। चला गया, फिर वहाँ पे भी मज़ा नहीं आया, फिर ठीक है, फिर वापस आ गया, फिर यहाँ पे है एंड यहाँ पे मुझे मज़ा आ रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हाँ, मैं लोगों की लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ। जब मेरा कोई 1-on-1 कॉल बुक करता है, जब मैं लोगों से बात करता हूँ, जब मैं सुनता हूँ उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी लाइफ में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, कितनी ज़्यादा समस्याओं से वो गुजर रहे हैं, कितनी ज़्यादा साइकेट्रिस्ट की हेल्प ले रहे हैं लोग, ठीक है, लड़की को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, वो फिर फाइनली छोड़ के चली जाती है, तब उनकी मेंटल स्टेबिलिटी की वाट लग जाती है, इमोशनली बहुत ज़्यादा अकेला फील करता है, लोनलीनेस आ जाती है। ये सारी चीज़ें जब मैं सुनता हूँ, जब मैं उनको डायरेक्शन दिखा पाता हूँ, कौन सी राह में जाना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें जब भी मैं करता हूँ तब मुझे अच्छा लगता है। एंड सोसाइटी अभी भी ये करियर को, या जो भी मैं डेटिंग कोच बना हुआ हूँ, वैसे मैं बोलता नहीं हूँ कि मैं डेटिंग कोच हूँ, लेकिन फिर भी मेरे वीडियोस तुम्हें यही बताएंगे कि मैं डेटिंग कोच हूँ। लेकिन ठीक है, क्या है, तो बस लोगों को ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लोग मेरे थंबनेल्स देख के भी, मेरे रिलेटिव ज़्यादा ही वो जल जाता है। उसमें भी मैंने फिर कोर्स लॉन्च कर दिया कि लड़की कैसे पटानी है, एंड लड़की एक कोर्स भी इतना ज़्यादा अच्छा खासा सेल हो रहा है। तो फिर लोगों को यही लगता है कि यार कैसे हो सकता है, लोग ऐसा कोर्स कैसे ले सकते हैं जिसमें सिखाया जा रहा है कि लड़की कैसे पटानी है। तो लोगों को ये सारी चीज़ें समझ ही नहीं आती कि ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है। तो देखो, मैंने अपनी लाइफ में वही चीज़ की है जो मुझे बोला जा रहा था कि तुम्हें नहीं करनी है, एंड मुझे फिर वही, उसी में ज़्यादा चुल मचती है कि अब तो मुझे यही करनी है। अगर ये लोग बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं, तो फिर मुझे अब यही चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड आज ये वीडियो लाने का रीज़न भी यही है। कल चैट टैग से मैंने बात की थी, उसका मैंने कोर्स लिया हुआ है अभी 1-1.5 हफ्ते पहले ही, कि कैसे यूट्यूब में ग्रो करना है। तो उसका मैंने कोर्स लिया था एंड कल वो कोचिंग सेशन था हमारा, तो उसमें हम दोनों ने बात की। एंड फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, उसने मुझे बताया कि एटलीस्ट 4 वीडियोज़ अगर मैं रिलेशनशिप की ला रहा हूँ, लड़कियों से कैसे बात करनी है, ये वो फलाना ढिमकाना ऐसी ला रहा हूँ, एंड अपना कोर्स सेल कर रहा हूँ, तो एक वीडियो मुझे ऐसी बनानी चाहिए जो रियली में मुझे बोलना है, जो चीज़ मुझे रियली में तुम तक पहुँचानी है, जो पर्सन रियली में मैं हूँ वैसा मुझे तुम्हें बताना है।
तो ठीक है ये वीडियो उसी का है, तो हर 5 में से एक वीडियो अब ऐसी आएगी। तुम्हें देखनी हो तो ठीक है, नहीं देखनी हो तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कल तो रिलेशनशिप वाली वीडियो आनी ही वाली है, तो वो देख लेना, क्या ही फर्क पड़ता है। तो बस यही है, एक एक्सपेरिमेंट है एंड ये नीश को थोड़ा ब्रॉड करने की बात है, ठीक है। तो इसमें भी मेरे व्यूज को फर्क पड़ेगा एंड कुछ लोग होंगे जो इसमें भी मुझे बताएंगे कि तुम्हें ये चीज नहीं करनी चाहिए यार, तेरे व्यूज में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन यही चीज अगर तुम लॉन्ग टाइम फ्रेम की तरफ से देखने जाओगे, पर्सपेक्टिव से देखने जाओगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये चीज करनी कितनी ज्यादा मैटर करती है। क्योंकि तुमने देखा होगा चैट टेक भी उसकी वीडियोस बहुत ज़्यादा वाइड होती है, उसकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा वाइड है, उसकी ऑडियंस जिस तरह से उससे उसके साथ कनेक्टेड फील करती है, जिस तरह से उसको प्रोटेक्ट करती है, वो सारी चीज़ें अभी तक मेरे वीडियोस में नहीं आई है, ठीक है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती है एंड इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें सोसाइटी अप्रूव करे ना करे, ठीक है, वो क्या बोल रही है। तुम अपने आप में इतने ज़्यादा कैपेबल होने चाहिए, तुम्हारे में अपने लिए डिसीजंस लेने की क्षमता होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो फिर तुम अपना जीवन लोगों के व्यू पॉइंट से ही जियोगे एंड यही चीज़ तुम सबसे बेकार करोगे एंड ये तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाएगा। तो मुझे आशा है कि ये चीज़ तुम करना बंद कर दोगे, लोगों के व्यू पॉइंट से जीवन जीना बंद कर दोगे। एटलीस्ट वो चीज़ करो यार जो तुम्हें सही लग रही है एंड देखो, पढ़ो, बुक्स पढ़ो, उससे तुम्हें सीखने को मिलेगा कि तुम जो भी चीज़ कर रहे हो अभी वो सही है एंड इससे फिर तुम अपनी लाइफ में ज़्यादा अच्छे डिसीजंस ले पाओगे। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं यही चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजंस लो एंड सोसाइटी को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस, इवन अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना बंद करो। उनके डिसीजंस को, उतने उनके पर्सपेक्टिव्स को इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दो। हाँ, सुनो उनके डिसीजंस, उनको क्या कहना चाहते हैं, कौन से व्यू पॉइंट से वो बताना चाहते हैं तुम्हें, लेकिन फिर करना वही है जो तुम्हें करना है एंड तुम इतने कैपेबल होने चाहिए। अगर तुम इतने कैपेबल नहीं हो तो फिर वही करो जो तुम्हारे माँ बाप बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे में इतनी क्षमता है ही नहीं कि तुम अच्छे से डिसीजंस ले सको। तो फिर बेटर यही है कि यहाँ पे उनको डिसीजंस लेने दो एंड तुम वहाँ पे चुपचाप बैठे बैठे वो जिस लड़की से बोल रहे हो उस लड़की से शादी कर लो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे में अक्ल है नहीं, तुम बेवकूफ़ हो, इसीलिए। बस तो बस इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं एंड मुझे आशा है कि तुम इस वीडियो से मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ पाए होगे, मेरे व्यू पॉइंट को। अभी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने तुम्हें नहीं बताई है एंड डिस्कस करेंगे हम। हर 5 में से एक वीडियो ऐसी ही आने वाली है, तो रेडी रहना, ठीक है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।